नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत प्रत्यय का प्रकार और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाला कृत प्रत्यय का प्रकार। तो आइए हम लोग न देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए। अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आपका ये जो है कृत प्रत्यय का प्रकार है और ये जो प्रकार है आप लोग कृत प्रत्यय का प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रकार हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। जो बाबू प्ले लिस्ट देख रहे हैं उनको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्योंकि वो शुरू से ही जुड़े हुए हैं और प्ले लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्या है। कल से हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर में देखेंगे स्त्री प्रत्यय यानी अकारांत स्त्री प्रत्यय। अब देखिए इसका हम लोग वर्णन कर लेते हैं। तव्यता और अनियर प्रत्यय। तव्यता और अनियर प्रत्यय। तो तव्यता और अन्य प्रत्यय क्या कह रहा है। तव्यता और अन्य प्रत्यय, तो यहाँ पर तव्यता और अनियर प्रत्यय इसलिए है क्योंकि तव्यता और अनियर इस दोनों को धन किया गया है। यानी ये नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा कि या फिर यहाँ पर क्या कह रहा है। तव्यता और अन्यत प्रत्यय, इसका कहने का मतलब ये था कि जब हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से थोड़ा देखिए, यहाँ पर है लिखा कि जब किसी धातु के साथ तव्यता प्रत्यय जुड़ता है तो धातु के अंत में व्यय बन जाता है। व्यय बन जाता है। तो ये जो व्यय है तो लास्ट में व्यय बन जाएगा। अब देखिए ये कैसे, यहाँ पर ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। ये है आपके उदाहरण और ये आपके स्ट्रक्चर। यदि इसको स्टार्ट में आप लोग देख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इसको उदाहरण समझने में। अब देखिए उदाहरण में क्या कह रहा है कि ये वेब बन जाता है ना। तो ये दिया गया है, क्यों दिया गया है? तो ये है एक प्रकार का स्ट्रक्चर। धातु धन तव्यता। धातु धन तव्यता। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ के स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनता है। गम धन तव्यता। गम धन तव्यता, तो क्या बनेगा मिलकर गंतव्य। अब उसका उदाहरण और देखते हैं। भू धन तव्यता। भूवितव्य। भूवितव्य। अब देखिए पठ धन तव्यता। पठितव्य। चित धन तव्यता। चितव्य। समझ में आया कुछ? चित धन तव्यता यानी चितव्य। अब ये जो बन गया है, जैसे कि हम लोग का घर पे उदाहरण देते हैं कि हम लोग कोई होता है कि घर पर एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा होता है घर पर ही ले बना देता है, ग्ले बना देता है। और कोई बच्चा होता है उसको खरीद कर लाता है। जो बच्चा घर पे बना देता है उसी ग्ले को लेकर और कुछ अलग सा बना देता है। उसका फूल बना देगा, उसका हाथी बना देगा, घोड़ा बना देगा, ऐसे कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना देगा। वो बना हुआ होता है ग्ले, फिर भी उसको अलग रूप दे दिया जाता है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो गया है कि गम धन तव्य गंतव्य, ये तो बना हुआ रूप ही है परंतु उसको अनियर जो शब्द है उसमें जोड़कर गमियर बन गया है। जैसे कि उस ग्ले को लेकर फिर से उसको शेप में डाल देते हैं तो वो अलग से बन जाता है, ग्ले का अलग रूप हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए भूधन तव्यत, भुवि तव्य, अनियर भवनीय बन जाता है। हम पठितव्य के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद धन अनियर, धन अनियर, अब इसमें अनियर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठनीय। समझ में आया, पठनीय। अब देखिए चितव्य, यहाँ से बना है चित धन तव्यता, तो उसके बाद क्या बना है, चितव्य धन अनियर, यानी चिंतनीय बन जाएगा। क्लियर, चिंतनीय बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि गम धन तनियर, फर्स्ट से बता दिए हैं आपको। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब घय प्रत्यय देखते हैं। घय प्रत्यय में क्या कह रहा है, जब किसी धातु के साथ घय प्रत्यय जुड़ता है तो उस धातु के बीच में आ की मात्रा लग जाती है। उस धातु के बीच में आ की मात्रा लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे कि दो दोस्त एक बेंच पर बैठते हैं, वो हमेशा आगे वाला बेंच पर दो दोस्त बैठेंगे। अब देखिए अगले दिन एक नया लड़का आया और वो दोनों दोस्त जो बैठते थे, एक आ गया दोस्त और दूसरे आने में लेट हो गया, तो अलग से जो नया बच्चा है वो वहाँ पर बैठ जाएगा। तो उसके बगल में जब बैठ जाएगा तो वो कहेगा ना, तुम यहाँ पर क्यों बैठा है, चल यहाँ से जाओ, यहाँ पर मेरे दोस्त का सीट है। वहीं पर मार झगड़ा करने लगेगा, सबके सब मार झगड़ा करने लगेगा, कहेगा नहीं यहाँ पर मेरा दोस्त बैठेगा। और वो जिद्दी रहेगा तो बोलेगा मैं यहीं पर बैठूंगा। तो वो कहाँ बैठ जाता है, वहाँ नहीं बैठकर, यहाँ नहीं बैठकर वो बीच में बैठ जाता है। वहाँ पर तीन लोगों का सीट हो जाता है। तो ऐसे ही ये है, ये आगे ना लगकर ना पीछे लगकर, ये बीच में लग जाता है, मार झगड़ा करके बीच में लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका, है ना। हम लोग एग्जाम्पल क्यों पढ़े, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ना हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, पठ धन घय, तो यहाँ पर क्या बन गया है, पाठः। क्या बन गया है, पाठः। रम धन घय, तो रामः। क्या हो गया है, रामः। लभ धन घय, तो लाभः। समझ में आया। तो फर्स्ट से हमने क्या पढ़ा, यही आपका लास्ट तक प्रत्यय, कृत प्रत्यय का लास्ट हो गया है। अब देख सकते हैं कि हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, थोड़ा हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या रहेगा बाबू, जब किसी धातु के साथ तव्यता जुड़ा होता है तो उसके अंत में क्या लगता है, व्याय। व्याय जुड़ जाता है कैसे कि गम धन तव्यता, यानी गंतव्य धन अनियर, अनियर से बन जाता है क्या, गमियर। समझ में आया। वैसे ही बन जाएगा भुवितव्य धन अनियर भवनीय, पठितव्य धन अनियर यानी पठनीय, चितव्य धन अनियर चिंतनीय। समझ में आया आपको। और लास्ट में क्या पढ़ाए हैं हम आपको कि देखिए पढ़ाए हैं कि पठ धन गया, यानी पठ रम धन घया, यानी रामः, लभ धन घया लाभः। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट बाय से पढ़िए, वहाँ से आपको दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आप सीरियल बाय पढ़ेंगे तो दिमाग में बहुत अच्छे से घुसेगा। तो बाबू आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाला है, स्त्री प्रत्यय अकरांत। तो आप लोग ये देखिए, वीडियो लाइक कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।